नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता सरस्वती के बारे में। भगवान ब्रह्मा का विवाह देवी सरस्वती से हुआ था या नहीं? देवी सरस्वती को विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का देवी माना जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार सरस्वती स्वयं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, अर्थात उनके विचारों से उत्पन्न हुई थी। बाद में उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए माँ सरस्वती से विवाह किया। इस विषय में कुछ मतभेद भी है। कुछ शास्त्रों में यह विवाह विवादास्पद माना गया है, क्योंकि सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के रचना के लिए अपनी अर्धांगिनी बना लिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने ब्रह्मांड की रचना के लिए सरस्वती जी से ज्ञान प्राप्त किया। देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी का शक्ति भी कहा जाता है। अब आप ही बताइए, अगर सरस्वती जी को भगवान ब्रह्मा अपने मन से जन्म दे सकते हैं, सोच के ही वो जन्म दें, और फिर सृष्टि के रचना के लिए वे सरस्वती जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या भगवान ब्रह्मा में जब इतनी शक्ति थी कि वह सरस्वती को जन्म दे सकते थे अपने मन से, तो वो सृष्टि का रचना नहीं कर सकते थे? क्या सृष्टि का रचना करने के लिए सरस्वती जी को अपने मन से जन्म देते हैं, फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर वो सृष्टि का रचना करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या किसी भी विज्ञान के तहत लोग अपने मन से बेटी या बेटे को जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक संतान को जन्म देने के लिए एक माता और एक पिता का होना अनिवार्य है। बिना माता पिता के कोई भी मानव जन्म दे ही नहीं सकता है। भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान का भी जन्म होता है, क्योंकि भगवान सब मनुष्य थे, महापुरुष थे। उनके त्याग, उनके बलिदान ने उन्हें भगवान, देवता और महापुरुष बनाया। आज भी कई लोग ऋषि मुनि को भगवान कहते हैं, तो क्या वे परमात्मा बन गए? परमात्मा का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। परमात्मा कण कण में विराजमान है, और आज हम भगवान बना दिए हैं परमात्मा को। चमत्कार को भगवान और भगवान को परमात्मा। भगवान ब्रह्मा जी को 4 सर दिखाया गया है, ताकि वो चारों तरफ देख के सृष्टि का रचना कर सके। अगर अभी के युग में किसी मानव को 4 पैर वाला, 4 सर वाला या 4 हाथ वाला बच्चा जन्म ले ले, तो क्या वह मानव उस बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या यह समाज उस बच्चे को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहेगा ये राक्षस ने जन्म ले लिया है। लेकिन वो भगवान है, उसकी फोटो है, उसकी हम पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। कोई भी बाबा, कोई भी कथावाचक इस बात को क्यों नहीं बतलाता? इसके सिर्फ 2 ही कारण है। कारण है पहला, कि या तो उसको धर्म के बारे में पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहता है, और उसने सच बता दिया तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो जो लोग दूसरों को कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, और खुद करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा लेकर मर्सरीज में घूमते हैं, वो अय्यासी उनको नहीं मिल पाएगी। करोड़ों अरबों रुपया का चंदा ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे।
सिर्फ परमात्मा का भजन करो, भगवान का नाम लो, यही उनका काम है। एक मानव का जन्म सिर्फ और सिर्फ माता पिता के मिलन और माता के गर्भ से होता है। इसके अलावा किसी मानव का जन्म कहीं से हो ही नहीं सकता है। प्रकट होने का क्या अर्थ है? प्रकट कैसे होता है? दीप जला और वहां से मानव उत्पन्न हो गया। भगवान का अर्थ है मतलब जादू। जादू को हमने आज भगवान मान लिया। ये प्रकृति के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है। और सनातन सिखलाता है कि सनातन पूरे तर्क पर आधारित है। सनातन हमें सिखाता है कि तर्क करो, किसी भी बात को आंख मूंद के विश्वास मत करो। कई जगह लिखा गया है कि भगवान ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। भगवान ब्रह्मा सिर्फ एक नहीं थे। ब्रह्मा मतलब आज अगर किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, तो वो सिर्फ दुनिया में एक ही व्यक्ति हो सकता है, दूसरा राम और श्याम नहीं हो सकता है। उस समय में भी ब्रह्मा जी रहे होंगे, सरस्वती माता का विवाह हो सकता है ब्रह्मा जी दूसरे ब्रह्मा जी से हुआ होगा, लेकिन अपनी ही पत्नी के रूप में अपनी पुत्री को रखना और उनसे विवाह करना एक कभी संभव नहीं है। यह पूरी की पूरी गलत है, मिथ्या है, काल्पनिक है। लिखने वालों ने अपने मर्जी से जो मनाया वो लिख दिया, क्योंकि आज तक किसी भी धर्मशास्त्र में इतनी मिलावट नहीं है जितने हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में मिलावट किया गया है। जिसको जो मर्जी आया लिख दिया और उसी को हमने सच मान लिया। इसलिए अगर आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं तो ज़रा सोचिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद विचार कीजिएगा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।